केरल से 14 साल पहले यमन गई निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी की सजा दी जाएगी। ये सजा निमिषा को उनके एक साथी कर्मचारी और यमन के नागरिक तलाल मेहंदी की हत्या के इल्जाम में दिया जा रहा है। ऐसे में निमिषा का परिवार पूरी कोशिश कर रहा है कि निमिषा को फांसी से बचाया जा सके। इसके लिए वो ब्लड बैंक का सहारा भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन तलाल का परिवार इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। निमिषा पिछले 8 साल से जेल में बंद है और अब उसे फांसी की सजा दी जा रही है। निमिषा को बचाने की उनकी मां प्रेम कुमारी खुद यमन में है और अपनी पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने भारत सरकार से दखल देने की अपील की है। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम भी लगातार कोशिश में लगे हैं। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को 10 लाख अमेरिकी डॉलर लगभग 8 करोड़ 50 लाख रुपए की पेशकश की गई है, लेकिन परिवार ने अभी तक इस प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया है। जेरोम ने कहा, मैं कल यमन पहुंच रहा हूं ताकि तलाल के परिवार के साथ बातचीत फिर से शुरू की जा सके। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आखिर निमिषा को फांसी से बचाने के लिए कौन कौन से रास्ते बचे हैं। निमिषा को बचाने के रास्ते। सबसे पहला रास्ता, मौत की सजा को 1 महीने के लिए स्थगित करने की कोशिश। दूसरा, मारे गए यमनी नागरिक के परिवार से माफी की कोशिश। तीसरा, भारत सरकार के ईरान के हस्तक्षेप के जरिए फांसी को टालना। और चौथा, मेहंदी के परिवार को ब्लड मनी की पेशकश करना। निमिषा प्रिया 2011 में नर्स के तौर पर काम करने के लिए यमन गई थी। 2014 में उनके पति और बेटी भारत लौट आए, लेकिन वो वहीं रही ताकि परिवार को आर्थिक रूप से सहारा दे सके। उन्होंने यमन के एक नागरिक तलाल अब्दो मेहंदी के साथ मिलकर एक क्लिनिक शुरू किया। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशी नागरिकों के लिए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ही क्लिनिक खोलने की इजाज़त मिलती है। बाद में निमिषा ने आरोप लगाया कि मेहंदी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनसे शादी का दावा किया, उनका यौन और मानसिक शोषण किया और पासपोर्ट जब्त करके उन्हें कैद में रखा। एक दिन निमिषा ने तलाल को बेहोश करने वाला इंजेक्शन दिया ताकि अपना पासपोर्ट वापस ले सके, लेकिन ओवरडोज के कारण तलाल की मौत हो गई। इसके बाद निमिषा और उनकी एक यमनी सहकर्मी हनन ने तलाल के शव को टुकड़ों में काटकर एक पानी की टंकी में फेंक दिया। साल 2018 में निमिषा को तलाल की हत्या का दोषी ठहराया और तब से वो यमन की सना जेल में बंद है। ऐसे में निमिषा के परिवार का भी केरल में बुरा हाल है। निमिषा के पति टोमी इडुक्की में एक ऑटो चालक और दिहाड़ी मजदूर हैं। वो सरकार से अपनी पत्नी को बचाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरी बेटी अपनी मां को खो दे, ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। इतने सालों से हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उनकी 12 साल की बेटी मिशेल कोठामंगलम के एक हॉस्टल में पढ़ती है। मां से होने वाले साप्ताहिक बातचीत में टोमी हर बार उसे ये बताने की कोशिश करते हैं कि उसकी रिहाई के लिए कोशिश जारी है, लेकिन निमिषा को बचाने के हर रास्ते धीरे धीरे बंद होते दिख रहे हैं। इस मामले में भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वो सभी संभावित प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यमन के हूती प्रशासन के साथ राजनयिक संबंधों की कमी के कारण सीधी बातचीत मुश्किल हो रही है। आपको बता दें कि इसी तरह का एक मामला यूपी के बांदा जिले से भी सामने आया था, जहां शहजादी खान को यूएई के अबू धाबी में एक 4 महीने के बच्चे की हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था। फांसी से शहजादी को भी नहीं बचाया जा सका था और 15 फरवरी 2025 को शहजादी को यूएई में फांसी की सजा दे दी गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।